हेलो फ्रेंड्स, क्या आप मुझे देख पा रहे हो? बिल्कुल देख पा रहे हो, क्योंकि भगवान ने आपको दो खूबसूरत आंखें दी हैं। मगर कभी कभार ऐसा होता है कि हमें चीजें ठीक से नहीं दिखाई देती हैं। कभी कभी पास की चीजें नहीं दिखाई देती हैं, कभी कभी दूर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग डिफेक्ट्स के बारे में, आई डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पे दो आई डिफेक्ट्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। एक जो है वो नियर साइटेडनेस, और दो जो दूसरी है वो फॉर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस को हम लोग निकट दृष्टि दोष भी बोलते हैं, और फॉर साइटेडनेस को दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। तो अगर आपको चीजें दिखाई दे रही हैं, सबसे पहले आपको चीजें अगर मान लो पास की चीजें हों या दूर की चीजें हों, आपको बहुत सही तरीके से दिखाई दे रही है, तो उस समय क्या होता है? एक्चुअली रे ऑफ लाइट जो होती हैं वो जब आपके आंखों में एंटर करती हैं इस तरीके से, तो जो वो कन्वर्ज होती हैं, वो कन्वर्ज होके, वो पूरी तरीके से कन्वर्ज होके उनका जो इमेज होता है वो रेटिना पे बनता है। अब आपके रेटिना से ऑप्टिक नर्व्स जुड़े होते हैं, और ये ऑप्टिक नर्व्स जो इमेज होती है उसके सिग्नल्स को ब्रेन को भेजते हैं, और आपको चीजें बहुत क्लियरली तरीके से, बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाई देती हैं। मगर ऐसा ना हो तो, कहने का मतलब कि रे ऑफ लाइट जो आपके आंखों में एंटर कर रही हो उनका कन्वर्जेंस रेटिना पे ना हो, तो तब उस समय में आपको चीजें क्लियरली नहीं दिखाई देंगी। तो आपको एक केस मैं यहां पे बता रहा हूं, हाइपरोपिया। कहने का मतलब हाइपरमेट्रोपिया इसका दूसरा नाम है, इसको फॉर साइटेडनेस भी बोलते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जो रे ऑफ लाइट एंटर हो रही है आपकी आंखों में, वो कन्वर्ज होके, उनका जो इमेज हो रहा है वो यहाँ पे रेटिना से कुछ बाद जाके कन्वर्ज हो रहा है, बिहाइंड द रेटिना कन्वर्जेंस हो रहा है। तो क्योंकि ऑप्टिक नर्व्स तो रेटिना से जुड़े हुए हैं, अब क्योंकि ऑप्टिक नर्व्स रेटिना से जुड़े हुए हैं, तो इनका सिग्नल तो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू होके जाएगा ब्रेन को। अब रेटिना पे तो इमेज बन नहीं रहा है, कुछ दूर जाके इमेज बन रहा है, तो आपको चीजें क्लियरली नहीं दिखाई पड़ेंगी। सेम तरीके से मायोपिया में, नियर साइटेडनेस की प्रॉब्लम है, अगर आपको निकट दृष्टि दोष है, जब आपको चीजें क्लियरली दिखाई देती हैं पास की, मगर दूर की चीजें आपको क्लियरली नहीं दिखाई देती हैं, तो उसको बोलते हैं मायोपिया। और हाइपरोपिया में मैंने आपको बताया कि दूर की चीजें आपकी क्लियर हैं। फॉर साइटेडनेस, फॉर साइटेड कहने का मतलब दूर की चीजें क्लियर हैं मगर पास की चीजें आपकी क्लियर नहीं है। तो उस केस में मैंने आपको ये बताया कि इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है बिहाइंड द रेटिना। मायोपिया केस में जस्ट अपोजिट है, नियर साइटेडनेस में तो इमेज जो होती है वो कन्वर्ज होके रे ऑफ लाइट पहले ही कन्वर्जेंस हो जाता है। पहले ही कन्वर्जेंस कहने का मतलब इमेज जो है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो इस केस में भी आपको ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू कोई भी सिग्नल ब्रेन को नहीं जाएगा, आपको चीजें स्पष्ट तरीके से नहीं दिखाई देंगी। तो अब इस तरह के डिफेक्ट्स को सही करने के लिए, करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? तो हमें दो लेंसेज के बारे में पता है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। तो अब आप भी बताओ कि अगर आपका कन्वर्जेंस बिहाइंड द रेटिना हो रहा है, कहने का मतलब रे ऑफ लाइट जो इमेज बना रही हैं वो कन्वर्ज होकर बिहाइंड द रेटिना बना रही हैं, तो क्या होगा? आपको क्या करना चाहिए? आपको उस तरीके का लेंस यूज करना चाहिए जो कन्वर्जेंस पावर है वो बढ़ा दे आंख की। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है, तो कॉन्वेक्स लेंस का जब हम यूज करेंगे तो रे ऑफ लाइट इससे जाके थोड़ा सा कन्वर्जिंग्स बढ़ा देगा, और फिर जाके आपका जो इमेज है वो रेटिना पे बनने लगेगा, और फिर आपको चीजें क्लियरली दिखाई देंगी। सेम तरीके से अगर आप यहाँ पे आपकी इमेज बन रही है, आपको क्या करना है कि इमेज को थोड़ा सा पीछे शिफ्ट करना है। पीछे शिफ्ट करना है कहने का थोड़ा सा डाइवर्जेंस कर दो। डाइवर्जेंस कहने का मतलब कौन सी लेंस यूज करोगे? कॉनकेव लेंस यहाँ पे आप यूज कर लोगे। थोड़ा सा डाइवर्ज हो गई लाइट और जाके वो रेटिना पे इमेज बना दी। तो इस तरीके से आप लोग दो लेंसेस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, अकॉर्डिंग टू आपको कौन सा डिफेक्ट है, हाइपरोपिया है, मायोपिया है, आप लेंस यूज करोगे। कॉन्वेक्स लेंस कब यूज करोगे? जब आपको हाइपरमेट्रोपिया है, क्योंकि आपको कन्वर्जेंस एबिलिटी बढ़ानी है। सेम तरीके से मायोपिया अगर आपको है तो आपको क्या करना है? शिफ्ट करना है बिहाइंड, कहने का डाइवर्जेंस बढ़ाना है, तो आप कौन सा यूज लेंस करोगे? कॉनकेव लेंस यूज करोगे। अगर आपको कॉन्वेक्स लेंस यूज करना है तो उस समय फोकल लेंथ भी आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसका मतलब पावर भी क्या होगा? पॉजिटिव पावर आप यूज करोगे। और अगर मायोपिया आपको यूज करना है, कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा? निगेटिव होता है। इसका मतलब पावर भी क्या होगा? निगेटिव होगा। अब डिफरेंट डिफरेंट लेंसेज की कितनी पावर होती है, क्योंकि सबको सेम तरह की पावर तो आप देखते नहीं हो, किसी की पावर ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। वो कैसे आप निकालोगे, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। थैंक यू।